साथियों नमस्कार। विश्रांत एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास रहेगी अरावली पर्वतमाला। ये कहां से गुजरती है, कितनी इसकी लंबाई है, इसे क्या कहा जाता है, क्या इसकी विशेषता है, कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है ये, और कितने प्रतिशत यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है, इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों, और अन्य साथियों के पास भी इसे शेयर करें। तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अरावली पर्वतमाला से एक प्रश्न आता है। तो आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं अरावली पर्वतमाला। तो देखें कि प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? तो 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। किसके द्वारा? प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा के द्वारा राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। ऊपर है गग्गर का मैदान। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले से गग्गर नदी निकलती है, तो यह है गग्गर का मैदान या नाली प्रदेश कहते हैं। इधर है मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थल प्रदेश। कौन सा है? शुष्क मरुस्थल प्रदेश। ये पश्चिमी भाग में है। कौन से भाग में है? पश्चिमी भाग में है। और यह है अरावली पर्वतमाला। यह है अरावली पर्वतमाला, और इसके जो पश्चिम वाले भाग में, इधर वाले भाग में अर्ध शुष्क मैदान है, और यह है पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदानी भाग है। और ये विंध्यन कागार भूमि यहाँ पर है, धौलपुर वाले क्षेत्र में विंध्यन कागार भूमि है। और ये हाड़ौती का पठार है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, ये हाड़ौती का पठार है। तो प्रोफेसर वी.सी. मिश्रा के द्वारा राजस्थान प्रदेश को 7 भागों में बांटा गया है। 7 भौगोलिक प्रदेशों में इसका विभाजन किया गया है। अब पढ़ते हैं इसके मेन मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो साथियों क्लास शुरू करें। तो आज आगे देखें कि अरावली पर्वतमाला है ये गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। क्या है? गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी नोट कर सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं। कौन? अरावली पर्वतमाला। किसके अवशेष है? गोंडवाना यानी लैंड के अवशेष माने जाते हैं अरावली पर्वतमाला। आगे इसका जो शाब्दिक अर्थ है अरावली पर्वतमाला का साथियों, शाब्दिक अर्थ है चोटियों की पंक्ति। इसका शाब्दिक अर्थ अरावली पर्वतमाला का शाब्दिक अर्थ है चोटियों की पंक्ति। चोटियों की पंक्ति है। तो ये इसका शाब्दिक अर्थ है साथियों अरावली पर्वतमाला का चोटियों की पंक्ति भी कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। तो अरावली पर्वतमाला गोंडवाना लैंड के अवशेष है और इसे चोटियों की पंक्ति कहते हैं। यह सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। क्या है? सबसे, आगे लिखते हैं, सबसे प्राचीन पर्वतमाला। प्राचीन पर्वतमाला है। क्या है? सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। कौन? अरावली। अरावली पर्वतमाला सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अच्छा, और बात करें कि संरचनात्मक दृष्टि से ये
देहली क्रम में है। संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वतमाला संरचनात्मक दृष्टि से देहली क्रम में है। देहली क्रम में है। संरचनात्मक दृष्टि से किस क्रम में है? अरावली पर्वतमाला संरचनात्मक दृष्टि से देहली क्रम में है। और इसकी शुरुआत कहां से होती है कि अरावली पर्वतमाला की शुरुआत पालनपुर गुजरात से होती है और दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक विस्तृत है। यानी पालनपुर गुजरात से रायसीना पहाड़ी दिल्ली तक विस्तृत है। दिल्ली तक विस्तृत है। यह हमें ध्यान रखना है साथियों कि अरावली पर्वतमाला की शुरुआत कहां से होती है? पालनपुर गुजरात से होती है और अंत है दिल्ली की रायसीना पहाड़ी तक ये विस्तृत है और ये देहली क्रम में है। संरचनात्मक दृष्टि से पूछे तो किस क्रम में है? देहली क्रम में है साथियों। आगे ये राजस्थान में कहां से है? खेड़ ब्रह्मा सिरोही से ये खेतड़ी झुंझुनू तक है। राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेड़ ब्रह्मा कहां पर है साथियों? खेड़ ब्रह्मा है सिरोही में है और खेतड़ी झुंझुनू में है। खेड़ ब्रह्मा सिरोही से खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तृत है। खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तृत है। ये हमें ध्यान रखना है कि राजस्थान में शुरुआत कहां से होती है? तो राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक ये विस्तृत है। अब इसकी कुल लंबाई, अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है। 692 किलोमीटर है। तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 692 किलोमीटर है साथियों। ये हमें ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। इसकी राजस्थान में लंबाई कितनी है? इसकी राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर है। तो अरावली की राजस्थान में लंबाई 550 किलोमीटर है। ये भी हमें ध्यान रखना है कि कुल लंबाई पूछे अरावली की तो 692 किलोमीटर है और अगर राजस्थान में पूछे तो कितनी है? 550 किलोमीटर है। अब देखिए, अब इसका विस्तार यानी अरावली का कुल विस्तार, राज्य में कुल विस्तार 9% है और इस पर 10% जनसंख्या निवास करती है। अरावली का राजस्थान में विस्तार 9% है, जिसमें
10% जनसंख्या रहती है। कितनी? 10% जनसंख्या निवास करती है। तो राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई कितनी है? 692 है। राजस्थान में कुल लंबाई 692, यानी कुल लंबाई पूछे अरावली की तो कुल लंबाई 692 है, और राजस्थान में पूछे तो 550 किलोमीटर है, और इसका विस्तार पूछे तो क्या है? 9% है, और इसमें 10% जनसंख्या निवास करती है। और इसमें बरसात 50 से 90 सेंटीमीटर बरसात होती है। वर्षा 50 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक बरसात होती है। 50 सेंटीमीटर से लेकर 90 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है इस क्षेत्र में, और दक्षिणी भाग है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। दक्षिणी भाग, ये भाग है, ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। दक्षिणी भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। वर्षा प्राप्त, सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। कौन सा भाग? दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग ये है, ये सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, ये भी ध्यान रखना। और इसे अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। तो अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। किसे? अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। अब बात करें इसका विस्तार। इसका विस्तार उदयपुर में सर्वाधिक है और अजमेर में सबसे कम है। उदयपुर यहाँ पर है, उदयपुर में सर्वाधिक है, लेकिन बीच में यहाँ अजमेर है, तो अजमेर में इसका विस्तार कम है। तो सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में। सर्वाधिक विस्तार है उदयपुर में, और सबसे कम मध्य में अजमेर में है। तो सर्वाधिक विस्तार पूछे तो उदयपुर में है, और सबसे कम बीच में अजमेर में इसका विस्तार कम है। और यह राज्य में विकिरण रूप में फैली हुई है। ऐसे विकिरण होता है ना, जैसे ये कोई चतुर्भुज है या आयत है, जिसे इसमें विकर्ण, तो इस तरीके से विकिरण रूप में फैली हुई है। ध्यान रखना, ये क्या है? विकिरण रूप में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला विकर्ण रूप में फैली है। विकर्ण रूप में फैली है। ध्यान रखना, तो किस रूप में है? विकर्ण रूप में फैली हुई है। ये इसका विस्तार है दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व है। दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व। अब बात करें कि ये दक्षिण है, ये क्या है? दक्षिण है, और ये पश्चिम है, ये पश्चिम है। तो दक्षिणी पश्चिम से, और ये उत्तर है, ये उत्तर है, और ये पूर्व है। तो ये इसका विस्तार है दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। तो विस्तार दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व कहाँ है? दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व में इसका विस्तार है। पूछा जाता है कि अरावली पर्वतमाला का विस्तार है, तो कैसे बताएंगे?
दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विकिरण रूप में ये फैली हुई है। और ये क्या है, भारत में महान जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। तो अरावली पर्वतमाला भारत में, यह भारत में महान जल विभाजक रेखा का कार्य करती है, जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे साथियों, तो आपको आराम से अध्ययन करना है, साथ में आप भी नोट्स बना सकते हैं। जो अरावली पर्वतमाला के प्रश्न होंगे वो इनसे बाहर नहीं जाएंगे। तो अरावली पर्वतमाला भारत में महान जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। अब बात करें कि आबू खंड है वो अरावली का सबसे ऊंचा भाग है। अरावली खंड, आबू खंड अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग है, सबसे ऊंचा भाग है। तो सिरोही में है, सर्वाधिक ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंची चोटी है, ये भी ध्यान रखना है साथ। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, यही है सिरोही में। तो सबसे ऊंची चोटी अरावली की, सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, 1722 मीटर ऊंची है। ये सिरोही में है, कहां है, सिरोही में है। आबूखंड बोला था सबसे ऊंची चोटी, तो ये उड़िया का पठार भी सिरोही में है, ये भी हमें ध्यान रखना है साथियों। आगे कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार, कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को क्या कहा था, संतों का शिखर कहा था। क्या कहा था, संतों का शिखर या हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी थी। तो कर्नल जेम्स टॉड ने अरावली को संतों का शिखर कहा, संतों का शिखर कहा। वह कर्नल टॉड ने हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी, हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी थी। किसने, कर्नल जेम्स टॉड ने। ये हमें ध्यान रखना है साथियों, इंपॉर्टेंट है कि कर्नल जेम्स टॉड ने अरावली पर्वतमाला को क्या कहा, यानी अरावली पर्वतमाला को कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा और इसे हिंदू ओलंपस की संज्ञा दी थी। अब बात करें कि अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई है 930 मीटर औसत ऊंचाई आती है। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। क्या है, 930 मीटर है साथियों। ये हमें ध्यान रखना है, औसत ऊंचाई दे देगा और उसमें गुरु शिखर की ऊंचाई भी दे देगा, लेकिन आपको गुरु शिखर की ऊंचाई नहीं करनी है। इसने कुल ऊंचाई का औसत निकाला है, तो 930 मीटर ऊंचाई इसकी औसत आई है। आप बात करें कि बूंदी में अरावली पर्वतमाला को क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। बूंदी में अरावली पर्वतमाला को आड़ावाला के नाम से जाना जाता है। बूंदी में
अरावली को आड़ावाला के नाम से जाना जाता है। तो बूंदी में किस नाम से जाना जाता है? अरावली पर्वतमाला को आड़ावाला के नाम से जाना जाता है। तो साथियों, आज की क्लास थी हमारी अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला के जो भी मुख्य प्रश्न थे वो हमने पढ़े। इसके बाद में हम इनकी मुख्य चोटियों के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इसका रिवीजन करेंगे कि प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने राजस्थान को 7 भौगोलिक भागों में बांटा था। ये इसके 7 भौगोलिक भाग है। ये पर्वतमाला गोंडवाना लैंड के अवशेष है और इसका शाब्दिक अर्थ है चोटियों की पंक्ति। पर्वतमाला संरचनात्मक दृष्टि से देहली क्रम में है। ये पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना दिल्ली तक विस्तृत है। राजस्थान में खेड़ बर्मा सिरोही से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक विस्तृत है। इसकी कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में 550 किलोमीटर है और इसका विस्तार राजस्थान में 9% है और 10% जनसंख्या निवास करती है। 50 से 90 सेंटीमीटर यहाँ तक वर्षा होती है और दक्षिणी भाग है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में, सबसे कम अजमेर में इसका विस्तार है। विकिरण रूप में से फैली हुई है। इसका विस्तार दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका विस्तार है और सर्वाधिक ये उदयपुर में है और सबसे कम है वो अजमेर में है। साथियों, आबूखंड अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा भाग है और ये महान जल विभाजक रेखा का कार्य करती है भारत में। कर्नल जेम्स टॉड ने अरावली को संतों का शिखर कहा। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर है। बूंदी में से आड़ावाला के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये भाग नंबर 1 और बाकी बचे हुए प्रश्न हैं वो हम कल पढ़ेंगे। ऊंची चोटियां हैं, पठार है, वो हम कल पढ़ने वाले हैं। साथियों, तो बने रहिए विश्रांत एजुकेशन चैनल पर। कल मिलेंगे साथियों, तब तक जय हिंद, राम राम, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।